हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स मैप। फ्रेंड्स, हम लोग का जो सेविंग अकाउंट होता है उस पर भी हम अपने अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है हमारा बचत खाते में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके बारे में आप अगर जानेंगे और उसको अगर आप अप्लाई करते हैं अपने अकाउंट पे तो आप उस अपने सेविंग अकाउंट पे भी फिक्स जो आपका एफडी का ब्याज होता है वो ब्याज आपको मिल सकता है। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने खाते में पैसे रखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा कुछ इसमें अमाउंट है कुछ इसमें छोड़ देते हैं, 10,000 20,000 50,000 हम लोग अपना छोड़ देते हैं और जो बाकी का अमाउंट होता है हम उसकी फिक्स डिपॉजिट बना देते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा पैसे रेगुलरली हमारे अकाउंट में आते रहता है और हम सोचते हैं कि ये जब अमाउंट हमारा इकट्ठा हो जाएगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जब ये इतना इकट्ठा हो जाएगा तो हम उसकी फिक्स डिपॉजिट करेंगे या हम इसे किसी स्कीम में डालेंगे। बट जो पैसा हमारा होता है उस सेविंग अकाउंट में हमारा वो पड़ा रहता है। बट हमें उस सेविंग अकाउंट पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो बहुत कम मिलता है और जो हमारा अमाउंट है वो बढ़ने की बजाय घटता रहता है। तो हम ऐसा कुछ क्या करें, क्योंकि अभी जो बैंकिंग है काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले से भी चल रही हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है। जो हम ऐसा फिर हमें अपने अकाउंट में से क्या कुछ ऐसा करें कि जो हमारा पैसा है वो सेविंग में हम उसको यूज़ कर सकें, जब भी हमें रिक्वायरमेंट उसे निकाल सकें, जब भी हमें रिक्वायरमेंट हम उसे विड्रॉ कर सकें एटीएम से। सब हर जगह से आपका सेम सब कुछ होगा बट उसमें जो इंटरेस्ट है वो आपको सेविंग का मिल के आपको फिक्स डिपॉजिट का मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बैंक में एक फैसिलिटी होती है ऑटो स्वीप की। ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऐसी है, उसमें एक लिमिट फिक्स होती है कि इसके अमाउंट के ऊपर जैसे ही पैसा एक्सीड करेगा उसकी ऑटोमेटिक एफडी बन जाएगी और वो एफडी पे आपको एफडी का इंटरेस्ट उस अमाउंट पे मिलना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपको उस पैसे को आप विड्रॉ करेंगे तो जितने दिन तक वो एफडी रहेगी उतने दिन का आपको फिर उसका इंटरेस्ट आपको एफडी का मिलेगा। फिर मान लीजिए अगर आपने अपनी बैंक में अप्रोच किया और उसमें आपने, अब तो ये ऑनलाइन भी हो जाता है ऑटो स्वीप, आपने अपनी बैंक में अप्रोच किया और उसमें आपने ये लिमिट फिक्स कराई कि मेरा जो भी अमाउंट है 10,000 के ऊपर जैसे भी मेरा अमाउंट एक्सीड करेगा मेरे अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी इनेबल कर दीजिए, जैसे ही एक्सीड करेगा उसकी एफडी बन जाए। तो क्या होगा, जैसे ही आपके अमाउंट 10,000 रुपये ज़्यादा एक्सीड करेगा ऑटो स्वीप फैसिलिटी के थ्रू आपकी एक एफडी बन जाएगी और उस अमाउंट पर आपको एफडी का ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। और इसमें ये भी होता है, जैसे मान लीजिए आपकी हर महीने आपके अकाउंट में 20,000 30,000 रुपये आ रहे हैं तो आपकी 10,000 की एफडी बनना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मान लीजिए आपने कभी अपने एटीएम से पैसे निकाले, आपने अकाउंट से कैश विड्रॉल किया तो जो लेटेस्ट एफडी बनी होगी वो एफडी आपकी टूटेगी। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी एफडी होगी वो टूटेगी, पुरानी एफडी पे आपको वैसा ही ब्याज मिलता रहेगा। तो आप अपने इस फैसिलिटी के थ्रू अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने अकाउंट में आप सेविंग अकाउंट में भी आप अपना एफडी का इंटरेस्ट ले सकते हैं और अपने जो आपका जो अमाउंट है उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। फिर मैंने एफडी के रिगार्डिंग कई सारी वीडियोस बनाई हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है हमारा वो टैक्सेबल होता है, उस पर हमारा कुछ ना कुछ टीडीएस करता है। तो हम टीडीएस को कैसे बचाएं इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे, टीडीएस कटने से बचा पाएंगे। तो आप उसे ज़रूर देखिए और उसका लाभ लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं अभी ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई भी हुई हैं, आप सब देख सकते हैं और मैं और वीडियो बनाऊंगा तो आप इस पर ज़रूर सपोर्ट करिए, उस पर बने रहिए। तो फिर जैसे इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।